अस्सलाम वालेकुम। इल्म की शम्मा में आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी करवा लें, चेहरे पे हल्का सा कोई ये मसला हो रहा है या कहीं से चेहरा दुबला है तो हम मोटा करा लें, कहीं से स्किन ढीली हो गई है तो हम टाइट करा लें, इंजेक्शन लगवा लें। बोटॉक्स के इंजेक्शंस आप लोगों को सबको पता है, जो लिप्स वगैरह को थिक करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा आइज़ के पास जो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं या लिटक जाती है स्किन, उसके लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए ये प्लास्टिक सर्जरी जो है वो लोग करवाते हैं और आजकल इसका बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ता जा रहा है। मेरी वीडियो बनाने का मकसद लोगों को इस चीज़ से दूर रखना है, क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी इन चीज़ों के लिए हरगिज़ नहीं थी और जब वो ईजाद हुई और जब उसको किया लोगों के लिए अनाउंस, तो उसकी वजह जो है वो परेशान लोग जो बर्न हो जाते थे, किसी हादसे का शिकार हो जाते थे, कुछ ऐसी चीज़ें होती थी जिसकी वजह से वो लोग परेशान रहते थे और कॉम्प्लेक्स का शिकार रहते थे। तो उनके लिए ये चीज़ होती थी कि वो नॉर्मल लाइफ की तरफ आ जाएँ और अगर वो कहीं से एक्सीडेंटली या किसी वजह से जो है वो इस प्रॉब्लम का शिकार हो गए हैं, तो वो इस चीज़ से बच सकें और इस हालत से निकल सकें और अपनी नॉर्मल लाइफ जो है वो जी सकें। तो ये इस वजह से थी, लेकिन जो है वो आजकल लड़कियां और लड़के फैशन के मारे पता नहीं क्यों इस तरफ अपने अपने आप को कमतर समझते हैं और अपनी हर चीज़ को खूब से खूबतर बनाना चाहते हैं कि इसकी फ़लाँ चीज़ अच्छी है तो मैं भी इस तरह से उसकी शक्ल दिखा के, उसकी फ़ोटो दिखा के, उसकी इमेज की तरह से अपनी इमेज को बनाना चाहते हैं और इसलिए वो प्लास्टिक सर्जन्स के पास जाते हैं और अपने आप को खूब से खूबतर बनाने की तलाश में जो है वो अपना चेहरा बिगाड़ लेते हैं। बहुत ज़्यादा इसका रुझान बढ़ता जा रहा है। एक्ट्रेस तो ये बहुत ज़्यादा कर रही हैं। अच्छी खासी शक्ल जो अल्लाह ने इनको दी होती है, उसको बिगाड़ने पर तुल गए हैं लोग। तो इस वजह से इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो इस चीज़ के लिए दिल उनका कर रहा है और वो चाह रहे हैं कि भाई हम प्लास्टिक सर्जरी करवाएं और हमारी स्किन ब्लैक है तो थोड़ी सी इसको वाइट कर लें या स्किन टाइट कर लें या फिर लिप्स को जो है वो थिक कर लें या बहुत थिक है तो इसको थिन कर लें, तो ये सारी चीज़ें अगर किसी के दिमाग में हैं तो उसको ये वीडियो आप ज़रूर भेजिएगा ताकि लोगों को पता चले कि किस तरह से ये सारे मसले मसाइल होते हैं और फिर इसके बाद आप इसको अंडू नहीं कर सकते। यानी कि अगर एक चीज़ एक बार हो गई तो आप इसे दोबारा से डिलीट नहीं कर सकते और आपको उसी चेहरे के साथ रहना पड़ेगा जो चेहरा आपने इतने सारे पैसे खर्च करके उस चेहरे को आपने बनाया है। यानी कि अल्लाह की मुसव्वरी को चैलेंज किया है आपने और अल्लाह की मुसव्वरी को आपने नापसंद किया है, जो कि अल्लाह पाक ने आपको बहुत सारे लोगों से बेहतर बनाया था। हर इंसान में हर चीज़ नहीं होती, लेकिन कुछ चीज़ें आप में अच्छी हैं, कुछ चीज़ें कुछ में अच्छी हैं, तो यूँ हर एक के अंदर कोई ना कोई खूबी रखी हुई है अल्लाह ने। तो आप अपनी खूबियों को कमतर समझकर दूसरों की खूबियों को अपनाने के चक्कर में अपने आप को और बिगाड़ लेते हैं। तो इस चीज़ से बचें। देखें, बहुत सारे एक्टर्स की तस्वीरें मैं आपको बता चुकी हूँ। कुछ इसमें पाकिस्तानी हैं, कुछ बाहर के लोग हैं, अंग्रेज़ औरतें भी हैं, जिन्होंने अपने चेहरों को इतना भद्दा और इतना वो बना लिया कि बस अल्लाह पाक रहम करे। और बहुत सारी पाकिस्तानी एक्ट्रेस जो बहुत मासूम और प्यारी लगा करती थी और अब देखें उन्होंने अपना क्या हाल कर लिया है। खुसूसन सादिया इमाम के बारे में तो मैं ये बताना चाहूँगी कि वो बहुत क्यूट लगती थी पहले, जब वो ड्रामाज़ में शुरू में आई थी। फिर इसके बाद उन्होंने अपने आप को जो है वो प्लास्टिक सर्जरी की तरफ ले गईं और इंजेक्शन ये वो पता नहीं क्या-क्या कुछ उन्होंने अपने साथ किया और अब देखें वो माइकल जैक्सन। ये चीज़ जो है वो अच्छी बात नहीं है। आप अल्लाह की मुसव्वरी को कभी भी चैलेंज मत कीजिए। अल्लाह ने आपको जैसा बनाया है वो आपके लिए सबसे बेहतर था। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाह रही थी इस वीडियो में, और इसके साथ-साथ ये भी बताऊँ कि आप ये मत समझे हरगिज़ कि एक बार आपने ये प्लास्टिक सर्जरी करवा ली, एक बार आपने ये इंजेक्शन लगवा लिए, तो आप के लिए अब ख़त्म हो गया किस्सा, कोई मसला नहीं है, अब आप हमेशा ऐसे ही लगेंगे जैसा आप लगना चाहते थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस दवाई को या इस इंजेक्शन को फिर से आपको अपने
बॉडी में इंजेक्ट करवाना पड़ेगा, यानी कि समझें फिर से रिफ़िल कराना पड़ेगा। वो क्यों? वो इसलिए कि इसकी कोई डेट, कुछ टाइम लिमिट होती है और इस टाइम लिमिट के बाद आपको अपने बॉडी के अंदर दोबारा से, यानी आपके फेस के अंदर या जहाँ भी आपने ये रिफ़िल ये करवाया था, वहाँ पर आपको दोबारा से रिफ़िल करवाना पड़ेगा, वरना आपकी बॉडी बिल्कुल लिटक जाएगी और आप परेशान हो जाएंगे और ज़्यादा आपकी शक्ल बिगड़ जाएगी। इसलिए इसकी टाइम लिमिट आपको डॉक्टर्स बताते हैं और इसके बाद आपको जो है वो दोबारा से उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर दोबारा से इस दवाई को इंजेक्ट या रिफ़िल कराना पड़ेगा। तो सोचिए कि जैसे-जैसे आप इसको इंजेक्ट या रिफ़िल करवाते रहेंगे, ऐसे-ऐसे ही आपके अंदर मज़ीद बिगाड़ आता रहेगा और आहिस्ता-आहिस्ता आपकी शक्ल बद से बदतर होती चली जाएगी। जबकि कुदरत ने आपको इतनी खूबसूरत और इतना मासूम चेहरा जो पहले दिया होता है, हर एक का मासूम चेहरा होता है शुरू में, फिर आहिस्ते-आहिस्ते हालात उसको वो कर देते हैं। लेकिन जब आप इसको ऐसी चीज़ों से और प्लास्टिक सर्जरीज़ करवाएँगे तो और ज़्यादा बुरा और भद्दा हो जाएगा। तो लिहाज़ा इस चीज़ से बचें और अल्लाह की हर नेमत का शुक्र अदा करें और अल्लाह की मुसव्वरी को बिल्कुल चैलेंज ना करें। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? ज़रूर कमेंट करके बताइए और लाइक शेयर करना हरगिज़ ना भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।